21 सितंबर से सरकार ने 9वीं और 12वीं की कक्षाओं को खोलने की इजाजत दे दी है। साथ ही सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने किन अहम बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में 24 मार्च को लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन ने चाहे व्यापार हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, लोगों का बाहर आना जाना हो या फिर शिक्षा संस्थान हो, सभी चीजों पर एकदम से ब्रेक लगा दिया था, जिससे कोरोना को तेजी से फैलने से रोका जा सके और इस लॉकडाउन के दौरान लोग पूरी तरह से इस महामारी से वाकिफ हो जाएं। उसके बाद 1 जून से अनलॉक 1 लागू किया गया और धीरे धीरे सभी क्षेत्रों को खोलने की इजाजत दी गई। और अब जबकि अनलॉक 4 चल रहा है, इसमें भी कई सेवाओं को खोलने की परमिशन दी गई है, जैसे कि 7 सितंबर से मेट्रो चालू कर दी गई है और अब 21 सितंबर से स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। सरकार ने 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को आंशिक रूप से खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन स्कूलों को खोलने के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक और पूरी सुरक्षा के साथ ही स्कूलों को खोला जाएगा, जिससे बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान न हो। साथ ही सरकार ने कहा है कि जो बच्चे अपनी इच्छा अनुसार स्कूल आना चाहते हैं, वो स्कूल की टीचर से सलाह लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते, उनको आने के लिए किसी भी तरह से प्रेशर या बाध्य नहीं किया जाएगा। और साथ ही स्कूल आने वाले बच्चों के माता पिता की पूरी सहमति होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार ने और किन किन बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है, आइए आपको बताते हैं। छात्रों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हर छात्र को एक दूसरे से कम 6 फुट की दूरी बनाकर बैठना होगा और ये लिफ्ट, पार्किंग, कॉरिडोर सभी जगहों पर लागू होगा। सभी छात्रों को हर थोड़ी देर पर हाथ धोना होगा और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। खांसने या छींकने के वक्त मुंह और नाक को ढककर रखना होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकना मना होगा। जैसे कि किसी छात्र को तबीयत में कुछ गड़बड़ी का एहसास होगा, उन्हें फौरन स्कूल टीचर या प्रशासन को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। छात्रों को जहां तक मुमकिन है आरोग्य सेतु डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। कंटेनमेंट जोन के अंदर के स्कूलों को इजाजत नहीं दी गई है। स्कूलों को खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। सभी जगह पर बार सफाई की जाएगी। अगर किसी स्कूल को पहले क्वारंटीन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो उनको खास तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा। ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई जारी रहेगी। सरकार की तरफ से उसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। स्कूलों में फिलहाल असेंबली नहीं होगी। स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। खेल कूद से जुड़ी गतिविधियों पर भी पाबंदी लगी रहेगी। स्कूल के दरवाजों के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जिससे छात्रों और शिक्षकों के तापमान की जांच हो सके। बिना किसी लक्षण वाले व्यक्ति को ही अंदर आने दिया जाएगा और अगर किसी में जरा भी कोरोना का लक्षण दिखा तो उन्हें फौरन पास के हेल्थ सेंटर पर भेजा जाएगा। भीड़ से बचने के लिए अलग अलग समय पर छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकेगा। छात्रों को आपस में नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, वाटर बॉटल एक दूसरे को लेने देने की इजाजत नहीं होगी। जिन स्कूलों में बसों की सुविधा है, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी SOP में हर छोटी से छोटी बात के बारे में ध्यान दिया गया है। कोरोना काल में जैसे काम, व्यापार और अन्य क्षेत्र जरूरी हैं, वैसे ही शिक्षा संस्थानों का खोलना भी जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखकर सरकार ने ये सभी गाइडलाइंस जारी की हैं। सभी स्कूल प्रबंधकों को इन सभी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना होगा। अगर स्कूल प्रबंधन किसी भी तरह की कोई लापरवाही करता है, तो ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।